अपना मिशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज़ादी के बाद बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी ने चलाया है। जितनी विचारधारा मानव काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहन जी ने फैलाई है लोगों में, इतनी आज तक किसी नहीं फैला सकता, कोई पास भी नहीं जा सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ सकते हो पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को नहीं तोड़ सकते आप। बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि हजारों सालों से चली आ रही है, अपनी बुद्धि की कसौटी पे उस बात को खरा उतारो और आपकी बुद्धि अगर कहती है कि हाँ ये बात हो सकती है तो उसको करो, नहीं तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो अखिलेश जी ने कुनबा खड़ा किया था वो टेम्परेरी कुनबा था, क्योंकि जितने भी लोग गए थे वो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम सब जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित लोग थे। वो उनको जगह नहीं मिल रही थी बसपा के अंदर, या वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे, तो उनको लगा कि हम बहुजनों की बात करते हैं, बहुजनों का जो कुनबा उसको बड़ा करते हैं, तो हम अखिलेश जी के पास चले जाते हैं, अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करते हैं, अखिलेश जी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो अखिलेश जी का उन्होंने चेहरा और चरित्र सब देख लिया उन्होंने, क्योंकि वो किसी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जो आदमी अपने परिवार में ही फूट डाल देगा वो तुमको क्या मान सम्मान देगा। हमारी जो लड़ाई है सत्ता के साथ साथ वो हमारी मिशन की लड़ाई है, हमारी सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। जब मानव काशीराम साहब ने ये पार्टी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को, तो मानव काशीराम साहब ने नारा दिया था कि जो हमारी लड़ाई है वो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। तो सामाजिक परिवर्तन का जो युद्ध है, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, वो हजारों सालों से हमारे महापुरुष लड़ते आ रहे हैं। जितने भी महापुरुष हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, देखो वो सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद वो हटे, जब योगी जी मुख्यमंत्री आए तो उनके घर को शुद्धिकरण किया गया, मगर उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। आज तक कोई उन्होंने उनके दिल पर नहीं लगी कि एक मुख्यमंत्री के घर को शुद्धिकरण किया जा सकता है। आप देखिए तो वो कैसे आंदोलन के कार्य हो जाएंगे। शुद्धिकरण के बाद भी वो तो शंकराचार्य के जाके पैरों में, शंकराचार्य के पैरों में बोल रहे हैं, तो वो भी इसी प्रकार से जो ढोंग है, जो फरेब है, उसको वो फॉलो करते हैं और हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो वो मिशन के आदमी ने उसके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत स्टडी करने के बाद में उन्होंने कहा है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो दबे कुचले लोग थे, जो डिप्रेस क्लास के लोग थे, उनको एक धम्म दिया, धम्म का रास्ता दिया, बुद्ध का रास्ता दिया। बुद्ध का रास्ता शुद्ध रास्ता है। पूरे दुनिया में बुद्ध को माना जाता है और बुद्ध भारत से पैदा हुए हैं, क्योंकि बुद्ध शांति की बात करते हैं, बुद्ध भाईचारे की बात करते हैं, बुद्ध न्याय की बात करते हैं, बुद्ध समानता की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में बुद्ध हैं। तो हमारे देश में से जो न्यायप्रिय लोग नहीं थे, जो असमानता पर विश्वास करते थे, जो इनजस्टिस पर विश्वास करते थे, उन्होंने क्या बुद्ध की विचारधारा को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया और उन्होंने फिर वही मनुस्मृति और मनु की विचारधारा को स्थापित कर दिया, क्योंकि उनको जाति से फ़ायदा है और हमको जाति से नुकसान है। इस देश में लाखों करोड़ों लोग जो ज़्यादा संख्या में रहते हैं उनको नुकसान है और कुछ चंद लोगों को जाति से फ़ायदा है। तो वो हमेशा जाति के नाम पर फ़ायदा लेना चाहते हैं, सम्मान में वो फ़ायदा लेना चाहते हैं, पैसे में वो फ़ायदा लेना चाहते हैं, एक चीज़ पे एक व्यापार पे उनका पूरा उनका मतलब अधिकार है। तो ये जो सिस्टम है, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, हमने कहा कि मानव एक समान की बात करो, हमने कहा कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, मगर कानून के उनके हाथ में है। तो लोगों को एजुकेशन देने का काम किया। तो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को बता सकते हैं कि तुम्हारा अधिकार क्या है और तुम्हें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन है, उस आंदोलन को जिंदा रखना हमारा काम है। और उत्तर प्रदेश में आपने जो सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही है। हाँ, उसमें थोड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है, बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। जो लाखों करोड़ नौजवान साथी बहुजन समाज पार्टी में काम करना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि उनको जगह देनी चाहिए और उनको काम करने के लिए उनको उत्तेजित करना चाहिए और काम करने के लिए उनको रास्ता देना चाहिए। मिशन में विचारों में मजबूत कौन है, मायावती या अखिलेश यादव? नहीं, बहुजन मिशन में देखो, बहुजन मिशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मानव काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर चलने वाली बहन कुमारी मायावती, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाली बहन कुमारी मायावती। क्योंकि बहन कुमारी मायावती के जब शासन रहा था, उनका शासन याद कीजिए आप, 2007 से लेकर 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। 4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी है और 2007 से लेकर 2012 तक की बात करते हैं। बहन कुमारी मायावती ने जितने भी वहाँ पर जिले बनाए, सब महापुरुषों के नाम पर बनाए। यूनिवर्सिटी बनाई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, मानव काशीराम साहब ये मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स बनाए। उसके बाद में नोएडा के अंदर जो बनाया दलित प्रेरणा केंद्र, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाया, जिसमें सारे महापुरुषों की बात हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही आप नोएडा में देखेंगे तो नोएडा में बहन कुमारी मायावती इंटरनेशनल ये सर्किट बनाया जहाँ रैसिंग होती हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने जो
बुद्ध के रास्ते पर जो काम किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाने का काम किया है, और बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर गाँवों को डॉक्टर अम्बेडकर योजना में लाकर उनका पूर्ण रूप से उनका उद्धार करने का काम किया है। तो बहन जी मानव काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने में ज़्यादा सक्षम। लेकिन तमाम बहुजनों के नेता मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गंगा नहाते हैं, लेकिन बहन जी ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं? देखो, बहन जी एक काडर हैं, वो मानव काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। लोगों को ऐसा ही बनना चाहिए, कसम तो ऐसे ही खाते हैं कि हमें ऐसे ही बनना चाहिए। यहाँ क्या है कि जब रिजर्वेशन की बात आती है, दे वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, तो जब वो बन जाते हैं SC ST बन जाते हैं, और जब उनको रिजर्वेशन की बात नहीं तो फिर वो क्या हिंदू बन जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ अपने मतलब के लिए माना जाता है, पूर्ण रूप से यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं माना जाता। आज भी अपने बेटी बेटाओं की शादी उसी कर्मकांड से कराते हैं जिस कर्मकांड को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया था। आज भी अपने घरों का उद्घाटन उसी कर्मकांड से कराते हैं जिस कर्मकांड के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया था। आज भी उसी कर्मकांड में विश्वास करते हैं लाखों लोग जिस कर्मकांड के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया था। और 25 दिसंबर 1927 को उस कर्मकांड की सबसे बड़ी किताब मनुस्मृति को जला दिया था। और उस कर्मकांड के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए मना किया था कि मेरे हाथ में नहीं था जन्म लेना यहाँ पर, मगर मैं इसमें मरूंगा नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोला। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगभग 7 लाख लोगों के बीच में, 7 लाख लोगों के साथ एक रास्ता दिया हम लोगों को। अगर हम बाबा साहब को मानते तो उस रास्ते पर चलना चाहिए ना। हमें डर किस बात का लगता है? जो लोग बहन जी पे आरोप लगाते हैं मिशन से भटक के, उनके तो फोटो इधर उधर नजर आ जाते हैं, लेकिन बहन जी का कोई पुराना फोटो भी नजर नहीं आता इधर उधर। देखिए, सच्चाई ये है कि बहन कुमारी मायावती ने बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बाद वो यहाँ इस मुकाम पर पहुँची हैं। आज जो नए लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, वो बहन जी को बताते हैं कि बहन जी ने कुछ काम नहीं किया। वो ज़रा देखें, अपने अंदर झांक कर देखें, और वो लोग अपने अंदर झांक कर देखें, कम से कम शीशा में अपना चेहरा देखें कि तुम कितनी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मानते हो। जो 22 प्रतिज्ञा उनमें से कितनी मानते हो आप? एक भी नहीं मानते। वो अपने लालच में लोग भरे हुए हैं। जो बहन जी पर आरोप लगते हैं सब गलत हैं जी। देखो, कुछ चीज़ जो होती हैं, जो लोगों की आशाएं हैं कि बहन कुमारी मायावती लोगों को लीडरशिप दें। अब लीडरशिप क्यों नहीं देती है? मिशन को लेकर जो देखो, मिशन को लेकर सब ठीक है, बहन कुमारी मायावती में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जितना मिशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज़ादी के बाद बहन कुमारी मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने चलाया है, जितनी विचारधारा मानव काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहन जी ने फैलाई है लोगों में, इतनी आज तक किसी नहीं फैला सकता, कोई पास भी नहीं जा सकता। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ा जाता था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जब उत्तर प्रदेश में एक मूर्ति को तोड़ा जाता था, संघर्ष हुआ करता था। मगर बहन कुमारी मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी मूर्तियाँ, इतना स्टैचू, इतना लिटरेचर, इतनी पार्क, इतना सब कुछ बना दिया कि आज लोग, हर कोई जानता कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। बाबा साहब डॉक्टर दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कितना तोड़ोगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ सकते हो, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को नहीं तोड़ सकते आप। तो हम लोगों ने, जो बहुजन समाज पार्टी के सच्चे लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने कैडर पर काम किया था, जो कैडराइज हैं, जिन लोगों ने मानव काशीराम साहब काम किया, उन लोगों ने गांव-गांव जाकर एक आदमी को तैयार किया। और लीडर ऐसे ही नहीं बन जाता। लीडर तैयार करने में, काडर तैयार करने में बहुत समय लग जाता है। एक काडर बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है। तो इसलिए उनको बचा के जो लोग बीजेपी छोड़कर सपा में आए, अब सपा छोड़कर कहाँ जाएंगे? देखो, वो नेता लोग हैं, उनका इधर उधर जाना स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो अपने लालच के लिए है। वो MLA MP बनना चाहते हैं। वो MLA MP बन के वो एक सुख सुविधा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमारे जैसे लोग हैं, जो लाखों करोड़ लोग, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, जो इस देश में चेंज करना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए ये लोग प्रभावित नहीं कर सकते। ये कुर्सियाँ, ये MLA MP की सीटें, ये प्रभावित नहीं करेंगे। हम हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सेना के वो काडर, वो सैनिक हैं जो इस देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस देश में मानव को एक समान बनाना चाहते हैं। इस देश में चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना धन्ना सेठ हो, अगर अपराध करेगा तो उसके लिए भी उतनी सजा है, और एक गरीब आदमी के लिए भी उतनी सजा है। ये प्रावधान है, तो इस प्रावधान पर चलना चाहिए। आप जाति देखकर, धर्म देखकर, आप किसी की औकात देखकर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आदमी अच्छा है बुरा है। इंसान होना चाहिए, जो बुद्ध ने संदेश दिया है कि मानव एक समान। इस देश में हो क्या रहा है कि आपके साथ में न्याय जब ही होगा जब आपकी जाति देखी जाएगी। इस देश में आपको न्याय जब ही मिल सकता है जब आप न्याय लेने के लिए आपके पास पैसा है। नहीं, न्याय नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए ये रूल बदलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी अगर देश में आती है तो बहुजन समाज पार्टी देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जिंदा रख पाएगी। उनका जो मिशन है, जो उनका आइडिया ऑफ इंडिया है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पैदा जब ही हम जिंदा रख सकते हैं। नहीं तो इस देश में जो बीजेपी है वो धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। आज आपने देखा नहीं, शुद्धिकरण करा रहे हैं, तो इस देश का शुद्धिकरण कराए ना वो।
ये देश को बदलना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 1 में कहा है, इंडिया दैट इज़ भारत, उसको बदलना चाहते हैं। भारत को बदलना चाहते हैं, भारत की जो भाईचारा उसको बदलना चाहते हैं। भारत के अंदर वो एक ऐसी विचारधारा को लाना चाहते हैं जो कई हज़ार साल पहले थी, जो मानव मानव में भेद करती है, मानव मानव में डिस्क्रिमिनेशन करती है, जो इस देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि हम 21वीं सदी से आगे निकल रहे हैं, हम कंप्यूटर के ज़माने में रहते हैं, हम इंटरनेट के ज़माने में रहते हैं। आप गूगल करेंगे 1 मिनट में सारा सर्च हो जाएगा। आज उस ज़माने में भी आप ऐसे बता रहे हैं, साइंस के ज़माने में कह रहे हैं कि भी शुद्धिकरण करो, गाय के पेशाब से शुद्धिकरण कर रहे हैं आप बताइए। आप शुद्धिकरण कर रहे हैं कि आपने कोई मंत्र बोल दिया, मंत्र से शुद्धिकरण होगा? अगर सब मंत्र से हो जाता, सब ये भगवान कर देंगे, तो इस देश में इतनी गरीबी क्यों है? क्यों गरीबी है? तो बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि अपनी तरक शक्ति को इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि हज़ारों सालों से चली आ रही है। अपनी बुद्धि की कसौटी पे उस बात को खरा उतारो, और आपकी बुद्धि अगर कहती है कि हाँ ये बात हो सकती है तो उसको करो, नहीं तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। आप संविधान और कानून के अंडर में अपना काम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये बहुजन समाज पार्टी चाहती है इस देश के अंदर, मगर लोग नहीं लाना चाहते बहुजन समाज पार्टी में। और बहुजन समाज पार्टी को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। ये जो दूसरी पार्टियां हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, ये जो लोग हैं, उनके मन में वहम डालते हैं कि बहन जी ने करा ही क्या तुम्हारे लिए, बहन जी ने करा ही क्या तुम्हारे लिए। अरे मानव काशीराम साहब ने तो करा है तुम्हारे लिए, मानव काशीराम साहब ने पूरा जीवन दे दिया अपना। तो कुछ लोग जो है, चंद लोग, उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म करो, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म करो, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर बहुजन समाज पार्टी देश में ख़त्म होती है तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य ख़त्म होता है। बच्चों का भविष्य क्यों होता है? कि आपकी आवाज़ कोई उठा सकता है। अगर इतनी शुद्ध अगर आइडियोलॉजी कहीं पर है तो बहुजन समाज पार्टी में, मानव काशीराम साहब की सोच में, बाबा साहब की सोच में। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी तो ये सोच भी ख़त्म हो जाएगी। सोच ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आज डाउन है, आज कम नंबर में है। कल ऐसा भी होगा कि हमारा राज होगा, कल ऐसा भी होगा कि हम कई स्टेटों में मुख्यमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे।